कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन इन रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में आमतौर पर किन स्थितियों में इसे नहीं करवाना चाहिए? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं करवाना चाहिए? तो हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ेंगे। Reflexology is a popular alternative therapy that involves applying pressure to specific points on the feet, hand, or ears to promote relaxation and improve overall well-being. रिफ्लेक्सोलॉजी एक लोकप्रिय वैकल्पिक थेरेपी है जिसमें आराम पाने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए पैरों, हाथों का या कानों के खास पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी एक बहुत ही लोकप्रिय वैकल्पिक थेरेपी है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसमें आराम पाने यानी दर्द है, घाव हो गया है या मसल्स में टेंशन है, दबाव है, खिंचाव है, इन सब में आराम पाने के लिए, सेहत को बेहतर यानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैर, हाथ या कान के, तो इसके पॉइंट्स होते हैं, पैर में होते हैं, कान में होते हैं, हाथ में होते हैं, इन पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी में हाथ, पैर, कान के पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। व्हील रिफ्लेक्सोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल फॉर मैनी इंडिविजुअल्स। देयर आर सर्टेन contraindication that reflexologist should be aware of to ensure the safety and well-being of their clients। हालांकि रिफ्लेक्सोलॉजी कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए ताकि वे अपने क्लाइंट्स की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रख सकें। तो ये मतलब कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी फ़ायदा करती है, कई परिस्थितियों में फ़ायदा करती है, दर्द हो, खिंचाव है, तनाव है, स्ट्रेस है, तमाम तरह की चीज़ों में फ़ायदा करती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नहीं करना चाहिए, वो भी जानना ज़रूरी है। जो भी रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट है उसको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए किन परिस्थितियों में नहीं करना है। जब ये पता हो जाएगा किन परिस्थितियों में नहीं करना है, तब हम पेशेंट को ज़्यादा लाभ दे पाएंगे। अब पता लगा कोई ऐसी परिस्थिति है कि हमको उस परिस्थिति में नहीं करना है और हमने यदि रिफ्लेक्सोलॉजी कर दी तो फिर नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए ये जानना भी आवश्यक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन रिफ्लेक्सोलॉजी इज प्रेगनेंसी। रिफ्लेक्सोलॉजी में सबसे अहम स्थितियों में से एक है गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं करनी चाहिए, ये कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में सबसे अहम स्थिति क्या है? गर्भावस्था। रिफ्लेक्सोलॉजी टीचिंग्स टेक्निक that involve applying pressure to certain point on the feet or ankle can stimulate the uterus and potentially trigger contraction। रिफ्लेक्सोलॉजी की जिन तकनीकों में पैर या टखने के खास पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है उनसे गर्भाशय उत्तेजित हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकता है। मतलब अब जो पॉइंट्स हैं, हाथ में हैं, पैर में हैं, जैसे SP6 एक पॉइंट है और ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, या LI4 है, ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनको यदि आप प्रेस करते हैं तो ओवर्सन का खतरा हो सकता है, यानी मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि हाथ पैर या टखने पे यदि हम पॉइंट्स पे प्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, तो उनमें यूट्रस
एक्टिव हो सकता है, यूट्रस में स्टिमुलेट पैदा होगी। कॉन्ट्रैक्शन यदि हो गया तो मिसकैरेज हो जाएगा, यानी जो बेबी गर्भाशय में है उस जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा मसल्स में, यूट्रस में, तो उसमें हलचल होगी और मिसकैरेज होने के चांस हो सकते हैं। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान पॉइंट्स का उपयोग या रिफ्लेक्सोलॉजी का उपयोग नहीं करना है। Therefore, it is generally recommended to avoid reflexology during the first trimester of pregnancy to reduce the risk of miscarriage। इसलिए आमतौर पर गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी शुरू के 3 महीने, गर्भावस्था के शुरू के 3 महीने यानी शुरुआत के 3 महीनों के दौरान रिफ्लेक्सोलॉजी से बचने की सलाह दी जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी से बचने की सलाह दी जाती है ताकि गर्भपात का खतरा कम हो सके, यानी जो मिसकैरेज वगैरह होता है वो ना हो। तो शुरू में ज़्यादा चांस रहते हैं मिसकैरेज होने के। इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी रिफ्लेक्सोलॉजी शुड ओनली बी परफॉर्म बाई अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु इज नॉलेजेबल अबाउट द स्पेसिफिक टेक्निक that are safe for pregnant women। गर्भावस्था के बाद के चरण, गर्भावस्था के बाद के चरण में यानी 30 महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद रिफ्लेक्सोलॉजी केवल किसी ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल यानी जो जिसका अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कोई ट्रेंड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हो, प्रोफेशनल हो, उसी से करवानी चाहिए। रिफ्लेक्सोलॉजी यदि करवानी है गर्भावस्था के दौरान तो ट्रेंड व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से करवानी चाहिए जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित खास तकनीक की जानकारी हो। तो उसको गर्भवती महिलाओं में कौन से पॉइंट दबाने हैं, कौन से पॉइंट नहीं दबाने हैं, कहाँ पे प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस नहीं करना है, ये सारी चीज़ की उसको जानकारी हो, ऐसे पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को बताना है या उसी से जो अनुभवी हो, उसी से करवाना चाहिए थेरेपी। तो जिसको जानकारी हो गर्भावस्था की पॉइंट्स की, उसी से करवाना चाहिए। अनदर कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन इज डायबिटीज। एक और आम स्थिति है डायबिटीज, उसमें भी सोच समझ के रिफ्लेक्सोलॉजी करवानी चाहिए। रिफ्लेक्सोलॉजी इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द रिफ्लेक्स पॉइंट विच कैन अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल। रिफ्लेक्सोलॉजी में रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल पर असर पड़ सकता है। तो ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। रिफ्लेक्सोलॉजी में रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल पर असर पड़ सकता है। इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज मे एक्सपीरियंस फंक्शन in their blood sugar level during or after a reflexology season। डायबिटीज वाले लोगों के रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन के दौरान या उसके बाद अपने ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। मान लीजिए किसी को हाइपर ग्लाइसीमिया है या किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है, तो इसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे पैरामीटर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं रिफ्लेक्सोलॉजी कराते समय या रिफ्लेक्सोलॉजी कराने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर
reflexologist to be aware of their clients' diabetes status and adjust the season accordingly, taking into consideration any potential risk. रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने क्लाइंट्स की डायबिटीज़ की स्थिति के बारे में जानें। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने क्लाइंट्स की डायबिटीज़ के बारे में जानें और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए सेशन को उसी के अनुसार एडजस्ट करें। यानी उनको क्लाइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और उसी हिसाब से ट्रीट भी करना चाहिए। थेरेपिस्ट को, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, सेशन को आगे पीछे एडजस्ट करना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सच एज हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज आर आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर रिफ्लेक्सोलॉजी। हृदय से जुड़ी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी भी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रेस करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी में प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में जो ट्रिगर होने पर हो सकता है बीपी बढ़ जाए, हो सकता है बीपी लो हो जाए। तो इसीलिए हृदय से संबंधित जिनको बीमारियां हैं ऐसे व्यक्ति को भी रिफ्लेक्सोलॉजी से बचना चाहिए। द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्सोलॉजी सीजन कैन टेम्परेरीली इंक्रीज ब्लड प्रेशर। रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन के दौरान डाले जाने वाले दबाव से ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ सकता है। जो कि प्रेस करते हैं ना, प्रेस करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उससे हो सकता है कि बीपी भी बढ़ जाए। बीपी बढ़ जाएगा फिर दिक्कत हो सकती है, बीपी बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ने से दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है कि किसी को हृदय की समस्या तो नहीं है। Individuals with cardiovascular disorder may be more susceptible to these changes and may experience adverse effect। हृदय की बीमारी वाले लोगों पर इन बदलाव का असर ज़्यादा हो सकता है। तो जिनको हृदय की बीमारी है उन लोगों में ये असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उन्हें बुरे प्रभाव महसूस हो सकते हैं, तो उनको हो सकता है अच्छा ना लगे, तमाम तरह के बुरे प्रभाव महसूस हो सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट शुड exercise caution and avoid applying excessive pressure to the reflex points of clients with cardiovascular disorder। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को सावधानी बरतनी चाहिए और हृदय की बीमारी वाले क्लाइंट्स के रिफ्लेक्स पॉइंट पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने से बचना चाहिए। यानी ज़्यादा दबाव ना डालें। जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां हैं तो उनके रिफ्लेक्स पॉइंट पर ज़्यादा दबाव ना डालें, इससे दबाव प्रेशर बढ़ने से बीपी बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग स्किन इन्फेक्शन और contagious illness are contraindication for reflexology। संक्रामक बीमारियां जैसे कि त्वचा का संक्रमण या
छूत वाली बीमारियाँ रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए सही नहीं मानी जाती हैं। अब मान लीजिए किसी को संक्रमण बीमारी है या स्किन की बीमारी है, अब किसी को सोराइसिस वगैरह है, अब आप कैसे कहाँ पे प्रेस करेंगे, कहाँ पे आप दबाव डालेंगे, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसको सोराइसिस है, घाव होंगे, दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी बीमारियों में, संक्रमण की बीमारियों में, इसमें से स्किन का संक्रमण है, यदि त्वचा का संक्रमण है तो इन बीमारियों से बचना चाहिए। इन बीमारियों में रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं करनी चाहिए, रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं करनी चाहिए। द क्लोज contact between the reflexologist hand and the client's feet or hands can potentially spread infection। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के हाथ और क्लाइंट्स के पैरों या हाथ के बीच करीबी संपर्क से संक्रमण फैल सकता है। तो संक्रमण वाली बीमारी से बचना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट जो है उसको भी संक्रमण हो सकता है, दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए स्किन से संबंधित बीमारियां, उससे बचना चाहिए। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट शुड मेंटेन स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज वॉशिंग हैंड्स thoroughly before and after each season to minimize the risk of transmission। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को साफ सफाई के कड़े नियमों का पालन करना चाहिए, यानी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हर सेशन से पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह से साफ कर ले। कोई भी मान लीजिए किसी एक क्लाइंट को आपने उसके रिफ्लेक्स पॉइंट पे प्रेशर किया है, तो अब दूसरे क्लाइंट्स को करने से पहले आपको हाथ धुलना चाहिए और उसके बाद में भी हाथ धुलना चाहिए। इससे क्लाइंट टू क्लाइंट एक दूसरे के भी इन्फेक्शन नहीं होगा और मरीज को भी, थेरेपिस्ट को भी संक्रमण नहीं होगा। Understanding and adhering to this contraindication is crucial for reflexologists to ensure the safety and well-being of their clients। क्लाइंट की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट का इन बातों को समझना और उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी बातें बताई गई हैं, इन सारी बातों का, जैसे हार्ट की बीमारी में, स्किन की इन्फेक्शन में, या इन्फेक्शन की बीमारियों में, संक्रमण की बीमारियों में, या हार्ट की बीमारी में, या गर्भाशय के समय में रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं करनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट को और इन नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम बताए गए हैं। बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड adjusting their techniques accordingly, reflexologist can provide a safe and effective treatment for their clients। इन बातों का जानकारी होने और उसी के अनुसार अपनी तकनीक में बदलाव करने से रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को सुरक्षित और असरदार इलाज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन पता है, किसको देना है किसको नहीं देना है, तो आप एक तो पेशेंट का नुकसान नहीं करेंगे, उसको दिक्कत नहीं होगी और आपसे खुश भी रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ध्यान रखना है कॉन्ट्राइंडिकेशन का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अब प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। प्रिवेंटिव रिफ्लेक्स ऑफ effect of reflexology। Reflexology is a complementary therapy। Reflexology is a complementary therapy that involves applying pressure to specific reflex points on the feet, hand or ear।
तो रिफ्लेक्सोलॉजी एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जिसमें पैर, हाथ या कान के खास रिफ्लेक्स पॉइंट पर दबाव डाला जाता है। तो प्रेशर डालेंगे और बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। तो हाथ, पैर और कान के पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। These reflex zone correspond to different organs and system in the body। तो ये जो रिफ्लेक्स जोन होते हैं वो शरीर के अलग अलग ऑर्गन से जुड़े होते हैं, कॉरस्पॉन्ड होते हैं, ऑर्गन से समानता होती है। अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से पॉइंट जुड़े होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस इज बिलीव टू मेंशन हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड इन्हेंस ओवरऑल वेलबींग। माना जाता है कि इसे नियमित रूप से करने से सेहत बनी रहती है, बीमारियों से बचाव होता है और कुल मिलाकर भलाई बढ़ती है। तो जब इसका डेली उपयोग करते हैं, डेली उपयोग से क्या होता है, इसका नियमित उपयोग करने से या ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करने से बीमारियों से बचाव होता है और सेहत भी बनी रहती है, प्रिवेंटिव का भी काम करती है। बूस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है। स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन को बढ़ाता है। लिम्फ में क्या होते हैं, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा होता रहता है इसमें, फिर वो ब्लड में जाके मिल जाता है और यूरिन स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जब गंदगी बाहर निकल जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। स्टिमुलेट लिम्फेटिक सर्कुलेशन, इन्हेंस द बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ती है। तो इन्फेक्शन बॉडी में जो हो जाता है उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है इन्फेक्शन के खिलाफ। हेल्प इन अर्ली एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। शरीर में टॉक्सिन्स को जल्दी बाहर निकालने में मदद करती है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी और क्या करती है, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है, प्रेशर करती है जल्दी बाहर निकालने में। इम्प्रूव्स सर्कुलेशन में सुधार करती है। इनकरेज एफिशिएंट ब्लड फ्लो, खून के सही बहाव को बढ़ावा देती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। प्रिवेंट्स स्टेगनेशन ऑफ ब्लड एंड एनर्जी ब्लॉकेज, खून के जमाव और एनर्जी ब्लॉकेज को रोकती है। जो ब्लड जम जाता है या जमने वाला हो, गाढ़ा हो गया हो, तो उसको रोकती है, ब्लॉकेज को दूर करती है। अगर कहीं ब्लड रुका हुआ है, एनर्जी रुकी हुई है, उसको दूर करती है ब्लॉकेज को। सपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू टिश्यू तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करती है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। प्रिवेंट स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक हाइपरटेंशन, माइग्रेन, डाइजेस्टिव इशू। तो हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, पाचन की समस्याएं हैं, इन स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियां हैं, इन सबको रोकती है रिफ्लेक्सोलॉजी। बैलेंस हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। सपोर्ट एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करती है। प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, मेनोपॉज, डिस्कम्फर्ट, थायराइड डिस्फंक्शन। तो पीरियड्स की अनियमितता यानी इरेगुलेशन होता है, और मेनोपॉज से संबंधित समस्याएं होती हैं, और थायराइड की समस्या है, इन सबको रोकती है, इनसे बचाव करती है।
प्रिवेंट्स क्रोनिक एलिमेंट्स, लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों से बचाती है। हेल्प मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर, तो सामान्य ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को भी सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर सामान्य रहे, ब्लड शुगर सामान्य रहे। में प्रिवेंट लाइफ स्टाइल डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आर्थराइटिस। लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, गठिया है, इनकी रोकथाम करती है, प्रिवेंट करती है। इम्प्रूव डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में सुधार करती है, यानी सही से गंदगी वगैरह निकालने में काम करती है, पाचन को ठीक करती है। स्टिमुलेट रिफ्लेक्स रिलेटेड टू स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पेट, लीवर और आंत से जुड़ी रिफ्लेक्स को सक्रिय करती है। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कब्ज, अपच और पेट फूलने की समस्या को ठीक करती है। इन्हेंस स्लीप क्वालिटी, नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है, यानी नींद को बेहतर बनाती है, नींद अच्छी आती है। रिलीव्स इंसोम्निया एंड फटीग, अनिद्रा और थकान से राहत मिलती है, अनिद्रा से बचाती है, थकान से बचाती है कि रिफ्लेक्सोलॉजी। प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म स्लीप रिलेटेड हेल्थ इशू, नींद से जुड़े लंबे समय की स्वास्थ्य समस्याओं को कम करती है। मेंटेन्स मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, मांसपेशी और हड्डी की सेहत बनाए रखती है। रिड्यूस मस्कुलर टेंशन, मांसपेशियों के तनाव को कम करती है। प्रिवेंट्स स्टिफनेस, बैक पेन, जॉइंट पेन, अकड़न, पेट का दर्द, जोड़ का दर्द, इनमें भी बचाव करती है, इनसे भी बचाती है। प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, मानसिक सेहत को बढ़ावा देती है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जैसे मान लीजिए स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, टेंशन है, इन सब से बचाती है। इन्हेंसिस कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड इमोशनल बैलेंस, ध्यान लगाने की क्षमता, आराम और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाती है। ध्यान लगाने की यानी मेडिटेशन, एकाग्रता बढ़ती है, मेडिटेशन वगैरह भी बढ़ता है। एकाग्रता बढ़ती है और इमोशंस बैलेंस होते हैं। प्रिवेंट्स डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मूड से जुड़ी समस्याओं को रोकता है। डिप्रेशन है और मूड से संबंधित समस्या रोकता है। ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस, कुल मिलाकर सेहत बनाए रखता है। रेगुलर सीजन मेंटेन बॉडी बैलेंस, होम्योस्टेसिस, नियमित सेशन करने से होम्योस्टेसिस यानी संतुलन, शरीर का संतुलन रहता है। प्रिवेंट्स अर्ली साइन ऑफ इलनेस बाय कीपिंग सिस्टम एक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड, शरीर के सिस्टम को सक्रिय और तालमेल में रखकर बीमारी के शुरुआती लक्षणों को रोकता है, यानी आने वाली बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। कौन? रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में बहुत से इसमें हम लोगों ने इसके अलग अलग पोज देखे हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और इसका चार्ट भी देखा था हम लोगों ने। इसमें जोन्स होते हैं वर्टिकली, जिसको लॉन्गिट्यूडनली बांटा जाता है। ये देखिए, ये सब इसके चार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बिना दवाई के उपचार करती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम अगली यूनिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।